Hello students, welcome to OnlineTyari. I am Soma Datta and today I will be continuing my session on vocabulary. So, I had done 2 more videos on vocabulary. So, if you had not gone through those 2 videos, please have a look at those 2, right? So, let's start the session. Okay, now we are learning vocabulary through root words. So, let's start. All this while I had been teaching vocabulary through root words. In this video also I will be doing the same thing. So our first root word is loco or loquat. Loco or loquat means talk or speak. बात करना, talk, speak, बोलना. ध्यान दीजिएगा, बात करना और बोलना. अगर मैं बोल रही हूँ और आप भी उधर से जवाब दे रहे हैं तो उसको हम बात करना बोलते हैं. और फिलहाल के लिए आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं बोल रही हूँ, राइट? तो ये डिफरेंस होता है टॉक एंड स्पीक के बीच में. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज एलोक्वेंट. सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग. इसको हम शब्द चतुर सुवक्ता भी बोल सकते हैं. जो बोलने में अच्छा हो, जो लिखने में काफ़ी अच्छा होता है, उसको हम एलोक्वेंट बोलते हैं. क्या आप एलोक्वेंट हैं? क्या आप बोलने में अच्छे हैं? क्या आप लिखने में अच्छे हैं? सोच के देखिएगा. अगर आप बहुत ही अच्छे हैं तो डेफिनेटली यू आर एन एलोक्वेंट, राइट? Our next word is loquacious. Now loquacious means tending to talk a great deal, talkative. इन शॉर्ट बोले तो बातूनी, जो बहुत बातें करता है, उसको हम loquacious कहते हैं. Our next word is elocution. Elocution का मतलब क्या है? The skill of clear and expressive speech. Speech जो बोल रहे हैं. Expressive, clear and expressive speech. Especially of distinct pronunciation and articulation. जिसको हम वक्तृत्व, वाग्मिता, स्पष्ट और अभिव्यंजक भाषण का कौशल बोल सकते हैं, या जो बहुत अच्छे से बोल सकता है. इतनी हिंदी की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हिंदी में समझते हैं. जो बहुत अच्छे से बोल सकता है, जो बहुत अच्छे से शब्दों का उच्चारण कर सकता है. शब्दों का उच्चारण जैसे बहुत अनोखे शब्द, विशिष्ट शब्दों का उच्चारण कर सकता है, ठीक है? और उनको अभिव्यक्त, एक्सप्रेस करना, उनको एक्सप्रेस भी कर सकता है, तो उसको हम एलोक्यूशन बोलते हैं. जैसे स्पीच देना एक एलोक्यूशन का फॉर्म होता है. वो स्पीच में क्या होते हैं? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, वो जब स्पीच देते हैं, आपने उनकी स्पीच कभी सुनी है? या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी स्पीच कितनी अच्छी होती है. बहुत ही विचारों से भरी हुई, इंफॉर्मेशन से भरी हुई, तरह तरह के नए शब्दों से भरे हुए, एक्सप्रेशन से भरे हुए रहते हैं. तो उनको हम, उस तरह की स्पीच को हम एलोक्यूशन कहेंगे, राइट? हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्कमलोक्यूशन. सर्कमलोक्यूशन, जैसा कि वर्ड ही बता रहा है, सर्कम मीन्स क्या होता है? गोल गोल. लोक्यूशन या लोकट मीन्स जो बात करता है, जो बोलता है, ठीक है? तो इसको हम कैसे करके बोल सकते हैं? जो गोल गोल बातें करता हो, जो बातों को घुमा फिरा कर करता हो, बेमतलब के बातें करता हो, उसको हम सर्कमलोक्यूशन बोल सकते हैं, राइट? हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉलिलोक्यू. सॉलिलोक्यू का मतलब क्या है? सॉली मीन्स सिंगल, ओके? सॉली मीन्स सिंगल, जो जिसका मतलब अलोन होता है. सिंगल नहीं, अलोन पकड़ लीजिए, अकेले, सॉली, ठीक है? तो सॉलिलोक्यू मीन्स टॉकिंग बाय वन सेल्फ, मतलब बातचीत जो अपने आप से की जाए, उसको हम सॉलिलोक्यू कहते हैं. जैसे कभी कभार होता है ना, हम खुद से बातें करते हैं. मान लीजिए एग्जाम में कोई सवाल नहीं आता है, तो अरे यार मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो वो हम किसको बोलते? किसी को तो नहीं बोलते, हम खुद से बोलते हैं. जब अगर हम बहुत खुश होते हैं तभी भी हम खुद से बातें करते हैं, राइट? तो उसको हम सॉलिलोक्यू बोल सकते हैं. Okay, now we will move on to our next slide. Our next slide is the root word starts with sect. So sect का मतलब है कट करना, ठीक है? ये sect का मतलब है. तो हमारा पहला वर्ड है
sectile. Sectile means capable of being cut smoothly with a knife. वो चीज़ जो चाकू से आसानी से कट जाए, जैसे किशमिश जो चाकू से आसानी से कट जाए। अगर आप किशमिश को चाकू से काटने की कोशिश करें तो वो बहुत आसानी से कट जाती है ना। अगर आप चाकू से नारियल को काटने की कोशिश करें तो क्या वो आसानी से कटेगी? नहीं। तो नारियल सेक्टाइल नहीं है, लेकिन किशमिश ज़रूर सेक्टाइल है क्योंकि वो चाकू से बहुत आसानी से कट जाती है, राइट। हमारा दूसरा वर्ड है डाइसेक्ट या डिसेक्ट। ओके, ये क्या बोल रहा है? डिस का मतलब है अपार्ट, अलग करना। डिस का मतलब होता है अपार्ट, अलग करना। सो डाइसेक्ट का मतलब है अलग करना, चीड़-फाड़ करना या टुकड़े करना। यहाँ पे लिखा है ना, टू कट अपार्ट पीस बाय पीस, टुकड़े कर देना। और टू क्लोजली एग्जामिन, उसको बोलते हैं डाइसेक्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबसेक्ट। सब का मतलब सेकेंडरी, सेक्ट का मतलब कट, राइट। सो सबसेक्ट का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? अ सेकेंडरी और सब्सिडियरी कट। जो सेकेंडरी कट होता है, दूसरा कट होता है, जो प्राइमरी कट नहीं होता है, उसको हम सबसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हमारा चौथा वर्ड है वेनेसेक्शन। नाउ वेने से याद रखिए, वेन यहाँ पे वेन्स। सो वेने से याद रखिए, ये यहाँ पे वेन्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वेन्स, सेक्शन मतलब कट, जो वेन्स में कट कर दे। जैसे जब ब्लड डोनेशन के लिए वेन में पंचर किया जाता है, ठीक है। तो वेने से वेन को आप याद रखिए और सेक्शन से कट को याद रखिए। और ब्लड डोनेशन, इसका एक एग्जाम्पल, जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो क्या होता है? सुई, इतनी बड़ी बड़ी सुई होती हैं और वेन में इधर पंचर की जाती है। कभी आपने ब्लड डोनेट किया है, किसी को खून दिया है? अगर नहीं दिया है तो ज़रूर से दीजिए, बहुत अच्छा काम होता है, चैरिटी वर्क होता है, राइट। थोड़ा सा पेन होता है लेकिन अच्छा होता है। एनीवेज, तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं मतलब वो वेनेसेक्शन के थ्रू होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विविसेक्शन। विवि का मतलब होता है लिविंग, अलाइव, जो जीवित है, ठीक है। सो सेक्शन मतलब अगेन कट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन लाइव एनिमल्स। तो ये जो विवि यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? लाइव एनिमल्स। तो बोल रहा है प्रयोग या वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च। सो प्रयोग या वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से जीवित जानवरों पर ऑपरेशन करने का अभ्यास, उसको हम बोलते हैं विविसेक्शन। वैसे जानवरों पे तो रिसर्च नहीं की जानी चाहिए, लेकिन किसी किसी प्रयोग में ऐसा किया जाता है। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हियर द रूट वर्ड इज गिवन इज कल्ट। कल्ट मीन्स ग्रो। ओके, अभी तो एक बहुत नया फ्रेंचाइजी ट्रेंड में आया हुआ है कल्ट फिट करके, राइट। तो कल्ट फिट क्या है? ग्रो, फिट होके ग्रो हुए, उसको कल्ट फिट बोल सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडी वर्ड है, अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो उसी से आप इसको याद रखिए। कल्ट मतलब ग्रो। ऋतिक रोशन की एड आती है कल्ट फिट की, तो आपको याद रहेगी, राइट। सो हमारा पहला वर्ड है एक्कल्चरेट। एक्कल्चरेट मीन्स एक अलग संस्कृति को अपनाना। ओके, एसिमिलेट टू अ डिफरेंट कल्चर, टिपिकली द डोमिनेंट वन। एक्कल्चरेट, सो ये बोल रहा है आम तौर पर एक प्रमुख संस्कृति को अपनाना, ठीक है, उसको हम एक्कल्चरेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बोल रहा है एबोरिकल्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एबोरिकल्चर? ये बोल रहा है द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, पेड़ों और झाड़ियों की खेती, उसको हम एबोरिकल्चर बोल सकते हैं। अबोरी, ओके, अबोरी पेड़ों या झाड़ियों को बोल सकते हैं। कल्चर मीन्स उसको उगाना, बढ़ाना, तो पेड़ों और झाड़ियों की खेती हुआ ना एबोरिकल्चर। विटीकल्चरिस्ट, नेक्स्ट वर्ड विटीकल्चरिस्ट। विटीकल्चरिस्ट किसको बोल रहा है? अ फार्मर हु ग्रोज ग्रेप्स फॉर वाइन। वाइन वाली वर्ड किसको याद नहीं है भाई?
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वाइन वाली वर्ड आपको नहीं पता है या पहली बार सुन रहे हो। तो वाइन किससे बनता है? वाइन ग्रेप से बनता है। तो वो फार्मर जो ग्रेप्स को उगाता है, ग्रो, राइट, कल्चरिस्ट, कल्चर, ग्रेप को उगाता है, किसके लिए उगाता है? वाइन बनाने के लिए उगाता है, ठीक है, तो उसको हम विटी कल्चरिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइबर कल्चर। ओके, साइबर, साइबर से तो हमें बस ये वर्ड पढ़ के ही समझ जाना चाहिए किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर से, इंटरनेट से, यही सबसे रिलेटेड है। कल्चर मतलब ये जो इंटरनेट और कंप्यूटर से जो कल्चर बन रहा है आमतौर पर आजकल, तो उसको हम साइबर कल्चर बोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के आसपास विकसित हुए आदतें और व्यवहार, उसको हम साइबर कल्चर बोल सकते हैं। जैसे कि अभी आप फ़ोन पे ये वीडियो देख रहे हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू स्ट्रीम हो रहा है। आप तो ये टीवी पे नहीं देख रहे ना, या टीवी पे किसी चैनल पे तो नहीं आ रहा है, यूट्यूब चैनल पे आ रहा है। तो ये साइबर कल्चर का एक हिस्सा है ना, इसको साइबर कल्चर बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एवी कल्चर। नाउ एवी कल्चर मीन्स पक्षियों का प्रजनन और पालन, द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स, उसको हम एवी कल्चर बोलते हैं, राइट। Now let us move on to our next slide. In our next slide, the root word is given miss or misso. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है wrong, bad, hate. तो इसको कैसे करके याद रखें? आप मिस को याद रखिए। मिस, मैंने ये आंसर लिखने में गलती कर दी, मुझसे ये मिस हो गया, होता है ना, मुझसे ये मिस हो गया। तो वैसे करके आप इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। तो उसका मतलब बैड, हेट या रॉन्ग होता है। जहाँ भी आप देखोगे ये मिस या मिसों से शुरुआत होने वाले शब्द, इसका मतलब वो कुछ भी गलत, हेट या रॉन्ग से रिलेटेड है, राइट। तो लेट अस सी आवर फर्स्ट वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज मिसअलाइंस। अलाइंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। मिस का मतलब क्या होता है? बुरा। तो मिसअलाइंस का मतलब क्या होगा? एक ऐसा गठबंधन जो बुरा है, जैसा कि अनहैप्पी और अनवर्केबल मैरिज, उसको हम बोल सकते हैं मिसअलाइंस। या एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप का गठबंधन होना, मर्जर होना, जो कि सही तालमेल पे नहीं जा रहा है और हमें सही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं मिसअलाइंस। हो गया आसान, राइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसबिगॉटन। Misbegotten means badly conceived or planned. Okay, इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Begotten का मतलब होता है उत्पन्न करना या प्रजात, ठीक है, उत्पन्न करना। मिस मतलब गलत, बुरा। तो कुछ ऐसा उत्पन्न करना जो कि बुरा है, ठीक है, जो कि गलत है, या तो इसको हम ऐसे करके बोल सकते हैं बेकार योजना बनाना। हो गया ना, misbegotten। Our next word is miscast. Again, miss का मतलब हमें पता है बुरा, गलत। Cast जैसे कि समझ लीजिए किसी मूवी, जब हम किसी मूवी के कास्ट के बारे में बोलते हैं कि यार ये मूवी आई है, इस मूवी में किस किस की कास्टिंग हुई है, इस मूवी में ये फलाना हीरो है, वो फलाना हीरोइन है, तो उसको हम कास्ट बोलते हैं। किसी शो का जब होता है तो उसमें क्या कास्टिंग आई है, तो उसको हम बोलते हैं ना। सो कास्ट मतलब हम अभिनेताओं के समूह को बोल सकते हैं, ठीक है। तो मिस मतलब अगेन गलत या बुरा। तो अलॉट द रोल्स इन टू अनसुटेबल एक्टर्स, मतलब वो रोल्स अलॉट कर देना एक्टर्स को जो कि उनके अनुसार या उनके लिए सुटेबल नहीं है। मान लीजिए एक बहुत ही यंग लड़की को रोल दे दिया गया कि एकदम 90 साल की बुढ़िया का एक्टिंग करना है, तो उसको जितना भी मेकअप कर दो भाई, लेकिन उतनी भी बुढ़िया वो नहीं दिखेगी, उतनी एजेड वो नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, मिसकास्ट। So it is allotting an unsuitable role to an actor. एक अभिनेता को एक अनुपयुक्त भूमिका करने के लिए दे देना, right? हमारा next word है misnomer. Misnomer means wrong or inaccurate name or designation.
एक गलत नाम या पदनाम दे देना। मान लीजिए डेजिग्नेशन, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ और मुझे डेजिग्नेशन किसी ने बोला कि सोमा मैम इज़ अ टाइपिस्ट, तो मैं तो टाइपिस्ट तो नहीं हूँ, राइट, मैं तो एक टीचर हूँ, तो ये तो मुझे गलत डेजिग्नेशन मिल गया, राइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिसनॉमर, एक गलत नाम या पदनाम दे देना। लास्ट वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मिसोजिनिस्ट। सो ये क्या बोल रहा है, मिसोजिनिस्ट, अ पर्सन हु dislikes, despises or is strongly prejudiced against women, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, महिलाओं से घृणा करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट। एंड आई एम श्योर कि आप में से कोई भी वो नहीं है और ना ही होना चाहिए, राइट, महिलाओं से घृणा करने वाला, मिसोजिनिस्ट। Now our next slide, the root word given is mono or mon, right? तो mono mon का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी वर्ड में मोनो या मॉन, इन दो शब्दों को अगर आप देखोगे तो समझ जाना इनका मतलब होता है वन, सिंगल या लोन, ओके, वन, सिंगल या लोन, अकेले, एक, मोनो या मॉन। तो पहला वर्ड क्या है, मोनोगैमी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है। मोनो मतलब तो हमें पता है ना, मोनो मतलब एक, गैमी मतलब मैरिज, ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गैमी मतलब मैरिज, तो एक शादी हम बोल सकते हैं, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, एक समय में एक व्यक्ति से शादी करने या शादी करने की अवस्था, मोनोगैमी। तो आप मोनोगैमी फॉलो करते हैं या मल्टीगैमी, पॉलीगैमी, ये वर्ड होता है इसका ऑपोजिट, पॉलीगैमी, एंड मोनोगैमी जो एक, तो डेफिनेटली वी ऑल प्रैक्टिस मोनोगैमी, राइट। सेकेंड वर्ड इज मोनोलिंगुअल। अगेन मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, लिंगुअल मतलब टू स्पीक और टॉक, बोलना, ओके, मोनो मतलब एक, जो एक ही भाषा बोले, एक ही स्पीच बोले, सो मोनोलिंगुअल हम किसको बोल सकते हैं, हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो केवल एक ही भाषा बोलता है, राइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोनस, इसको भी ब्रेक कर देते हैं, टोनस आप इसको टोन पकड़ सकते हैं, ठीक है, तो टोनस से टोन, तो मोनोटोनस को हम एक ही टोन बोल सकते हैं। अब वो टोन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जैसे हमारी जिंदगी से, जो कि सुस्त, थकाव और दोहराव से भरी हुई है, विविधता और रुचि में कमी है, वैरायटी नहीं है, होता है ना यार, आई एम जस्ट मूविंग ऑन इन माई लाइफ, सिंपली इट इज नथिंग देयर, इट्स टोटली मोनोटोनस, एक ही तरह का घिसा पीटा सा जिंदगी वही जी रहे हैं, उसको हम मोनोटोनस बोलते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, एकदम घिसा पिटा सा जिंदगी बीत रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो बस उसी से याद रखिए, मोनोटोनस, एक ही तरह की जिंदगी बीत रही है, एक ही तरह का, थकाव, डल, कोई वैरायटी नहीं है, कुछ लाइफ में हैपनिंग नहीं है, ये वर्ड है ना, नथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ, कुछ भी हैपनिंग नहीं है, कुछ भी वैरायटी नहीं है, सो इसको हम मोनोटोनस बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोनोक्रोमैटिक। नाउ क्रोमैटिक मीन्स रिलेटेड टू कलर, कलर से रिलेटेड है ये क्रोमैटिक, ओके, तो मोनो मीन्स एक, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना, कंटेनिंग और यूजिंग ओनली वन कलर, सिर्फ एक ही कलर से रिलेटेड, मोनोक्रोमैटिक। एंड आवर लास्ट वर्ड इज मोनोलिथिक। अगेन इसको ब्रेक करते हैं, सो लिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ और रिलेटिंग टू स्टोन और रॉक, मैं इसको बस स्टोन और रॉक, बस इतना आप याद रखिए, लिथिक का मतलब स्टोन और रॉक, मोनो मीन्स एक, तो जो एक ही पत्थर या चट्टान से बना हुआ है, मोनोलिथिक, formed of a single large block of stone,
हुआ ना, मोनोलिथिक। सो आज के हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। बाय।